नमो नमः। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 अध्याय 14 सांख्यिकी के पार्ट 3 को शुरू करेंगे। आज हम जो हमारा पहले से टॉपिक चल रहा है माध्य, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। माध्य में हमने समांतर माध्य पहला टॉपिक कंप्लीट किया, असतत बारंबारता से माध्य दूसरा टॉपिक कंप्लीट करा। आज हम वर्गीकृत बारंबारता से माध्य मतलब मीन फ्रॉम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके पहले वाले अगर आपने टॉपिक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी सेशन विद एचएम की प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको पहले के बारे में चर्चा करा देता हूं कि अपन ने क्या क्या पढ़ रहा है। पहला टॉपिक जो अपन ने कंप्लीट किया था वो था समांतर माध्य। इसमें हमने समझा था कि माध्य कैसे निकालते हैं, जनरल मीन कैसे निकालते हैं। जैसे आपके पास डेटा होगा, डेटा कुछ इस तरीके से होगा, इसका आपको मीन निकालना है। तो कैसे निकालते थे आप? सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, मतलब आंकड़ों की संख्या बटा आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। इस तरीके से आप इस तरीके के डेटा का माध्य निकालते थे। फिर हम इससे थोड़ा आगे बढ़े और दूसरा जो टॉपिक था वो था असतत बारंबारता से माध्य, मीन फ्रॉम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इसके अंदर फ्रीक्वेंसी वर्ड जोड़ा गया, यानी बारंबारता वर्ड जोड़ा गया। तो इसके अंदर हमने जो आंकड़े थे, हमारे पास ये आंकड़े थे 3, 5, 8, 11, इनकी बारंबारता जैसे 2, 4, 5, 3 ले ली। मतलब ये जो आंकड़े थे 3, 5, 8, 11, ये 2 बार रिपीट हो रहे, 4 बार रिपीट हो रहे, 8, 5, 3 बार रिपीट हो रहे, मतलब रिपीट यानी बारंबार आ रहे थे। तो इस तरीके के आंकड़ों का अगर हमारे को माध्य निकालना था तो कौन सी विधि थी? तो उसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला इजाद किया था, वो था समांतर माध्य, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जिसमें एफ आई और एक्स आई यानी बारंबारता और आंकड़ों का योग, गुणनफल का आंकड़ों का योग बटा जो बारंबारता का सम था, ये अपन ने देखा था, फ्रीक्वेंसी का सम। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज अपन डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे वर्गीकृत बारंबारता से माध्य। अब इसके अंदर एक वर्ड जुड़ रहा है, वर्गीकृत। वर्ड क्या है? वर्गीकृत। वर्गीकृत मतलब होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप्ड। क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? ग्रुप्ड। ग्रुप्ड मतलब क्या होता है? इससे जो पहले वाली विधि थी, इसको अपन प्रत्यक्ष विधि के नाम से भी जानते हैं। जो थर्ड टॉपिक है अपना वर्गीकृत बारंबारता से माध्य, उसको हम प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं। आपकी एनसीईआरटी में इस नाम का उल्लेख है, इसलिए मैंने आपसे इसकी चर्चा करी है। डायरेक्ट मेथड क्या है? मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड क्या होता है? आपके पास अभी तक आपने इस तरीके के डेटा का माध्य निकालना सीखा है कि ये अगर इस तरीके का आपको डेटा दे रखा होता है तो हम फॉर्मूला है हमारे पास, उसको अप्लाई कर माध्य निकाल लेते हैं। लेकिन अगर इस तरीके का डेटा आपको दे दिया जाए, यानी ये जो डेटा है ना आपका वर्गीकृत, मतलब ये जो अवर्गीकृत है यानी अनग्रुप्ड डेटा है, अगर उसको ग्रुप्ड कर दिया जाए इस तरीके से, तो इस ग्रुप्ड डेटा का, इस ग्रुप्ड टेबल का, इस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का आप किस तरीके से माध्य ज्ञात करेंगे, वो आज की इस वीडियो में अपन समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा ये जो नई चीज अपनी जुड़ी है, इंटरवल, वर्ग अंतराल, इसका मतलब क्या होता है ना? थोड़ा सा इसका मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद अपन इसको निकालना सीखेंगे कि इस तरीके के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। बातें क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बना रखा है आपके लिए कि इस वर्गों को समझेंगे, इस सारों को। तो इन सारों को वर्गों को समझने के लिए अपन को पहले एक वर्ग का समझ लेते हैं, फिर सारे के सारे वर्ग ऐसे ही होंगे, है ना? सबसे पहले अपन वर्ग लेते हैं, वर्ग अंतराल लेते हैं, यानी ग्रुप्ड इंटरवल। इनको 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50,
ये सारे के सारे कहलाते हैं हिंदी में वर्ग अंतराल और इंग्लिश में ग्रुप्ड इंटरवल। हिंदी में वर्ग अंतराल और इंग्लिश में ग्रुप्ड इंटरवल। ये ग्रुप इंटरवल होता क्या है इसको समझते हैं थोड़ा। जैसे एक ग्रुप इंटरवल ले लेते हैं अपन 0 से 10, ठीक है। 0 से 10 का मतलब होता है 0 से लगाकर 10 तक के जितने भी डिजिट हैं बीच में आते हैं और लेफ्ट और राइट जो भी हैं उन सबको ले लो। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे के सारे। अब इस 0 to 10 की फ्रिक्वेंसी यानी बारंबारता 9 दे रखी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब के सब कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 9 बार रिपीट हो रहे हैं। यानी जो 0 है वो भी 9 बार रिपीट हो रहा है और यहाँ पर 1 है वो भी 9 बार रिपीट हो रहा है, 2 है वो भी 9 बार रिपीट हो रहा है, 3 है वो भी 9 बार रिपीट हो रहा है। यानी कि 0 से 10 तक में जितने भी डिजिट आ रहे हैं वो इंडिविजुअली यानी अकेले अकेले कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 9 बार रिपीट हो रहे हैं। जिसको अपन ने समझने की दृष्टि से यहाँ पर लिख लिया है कि इस तरीके से इतना सारा डेटा अपने पास आ गया। मान लो इतना सारा डेटा, ये सिर्फ एक वर्ग का है, एक इंटरवल का है। मानो ऐसे कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 और वर्गों की जो बारंबारता है यानी फ्रिक्वेंसी है वो भी देख लो कितनी है। तो मतलब अगर इस डेटा को अपन सबसे पहली विधि जो थी अपनी मेथड जो था सबसे पहले वाला मेथड वो क्या था? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। उस विधि से उस मेथड से अगर सॉल्व करने जाए तो आपको शाम हो जाएगी। इसको एक सवाल को करते करते 1-2 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। और अगर इसको दूसरे मेथड से करो जो आपने सीखा है वो क्या है? फॉर्मूला वाला मेथड, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। उससे भी करो तो कैसे करोगे? इसके अंदर एक्स की वैल्यू तो दे ही नहीं रखी है। अगर चाहो एफ तो दे रखा है आपको यहाँ पर बारंबार तो दे रखी है, चलो माना, लेकिन एक्स की वैल्यू कहाँ है? तो वो निकालनी है। अगर वो निकाल ली अपन ने तो क्या हो जाएगा? अपने सारा काम अच्छा हो जाएगा। तो बस फॉर्मूला वही लगना है। बस इसके अंदर अपन इस मेथड, ये जो थर्ड मेथड है वर्गीकृत बारंबारता से माध्य या डायरेक्ट मेथड जो है मीन निकालने का, उसमें सिर्फ अपन एक चेंज करेंगे, वो निकालेंगे एक्स की वैल्यू। तो ये जो टेबल है इस टेबल को थोड़ा इस तरीके से अपन ने व्यवस्थित कर लिया है। इसमें वर्ग अंतराल सारे के सारे लिख रखे हैं, जो भी वर्ग अंतराल है। फ्रीक्वेंसी एज इट इज रखती है यहाँ पर। फिर यहाँ पर एक्स आई की वैल्यू निकलेगी। इस एक्स आई को वर्ग चिन्ह भी कहा जाता है। इस एक्स आई का नाम मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में इसे ग्रुप्ड सिंबल भी कहते हैं। तो इसी के वर्ग चिन्ह, मध्य बिंदु, ग्रुप सिंबल, मिड पॉइंट, ये नाम हो गए। सही है। तो अपने ध्यान में तो अपन को ये रखना है कि एक्स आई निकाल रहे हैं अपन, है ना। आप वर्ग चिन्ह या ये सारे नाम लिखकर भी नहीं आए, सिर्फ एक्स आई लिख कर आए तब भी अपना काम बन जाएगा। तो सारे अब एक्स आई निकालते कैसे हैं सर? तो यहाँ पर हमने आपके लिए व्यवस्था कर रखी है। एक्स आई को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अपर लिमिट ये होती है और लोअर लिमिट ये होती है। यानी अपर लिमिट 0 लेफ्ट हैंड साइड वाली और लोअर लिमिट राइट हैंड साइड यानी 10 वाली, ठीक है। तो इस तरीके से जब अपन निकालते हैं तो क्या होगा? 0 और 10 को अपन प्लस करें और नीचे किससे डिवाइड करना है? 2 से। 0 और 10 को प्लस करेंगे 10 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, ठीक है। 10 और 20 को प्लस करेंगे तो 30 आएगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। 20 और 30, ये 15 लिख दिया यहाँ पर। 20 और 30 को प्लस करेंगे 50 आएगा और 50 का आधा कर दो। 50 का आधा कितना होता है? 25 होता है, 25 होता है, वो 25 आ गया। 30 to 40 यानी 30 प्लस 40 70, 70 का आधा 35, तो यहाँ पर 35 लिख दिया। 40 प्लस 50 90, 90 का आधा 45, ये लिख लिया अपन ने। फिर इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद कुछ नहीं, एक्स आई आपको मिल गया है तो आप अपना जो अरिथमेटिक मीन निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसको
अप्लाई करो, आराम से निकल कर आएगा आपके। तो जब अपन ने अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इसके लिए एफ आई चाहिए होगा अपन को, सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई निकल रहा है अपने 60। सिग्मा एफ आई का मतलब क्या होता है, बारंबारताओं का योग। ये जो सिग्मा है ना, ये जो एम जैसा दिख रहा है, इसका मतलब होता है सिग्मा। मैंने आपको पहले भी बताया था, सिग्मा का मतलब होता है सम, योग, ठीक है। तो ये कैपिटल सिग्मा कहलाता है। ये कौन सा सिग्मा कहलाता है, कैपिटल सिग्मा। ये जो अक्षर है इसका, ये लैटिन अक्षर है, लैटिन या ग्रीक अक्षर है मेरे हिसाब से। तो 60 निकल गया, ठीक है। फिर हमने एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करा। 9 इंटू 5 45, 12 इंटू 50 180, 15 इंटू 25 375, 10 इंटू 35 350, 14 इंटू 45 630। ये ऐसे करा तो एफ आई एक्स आई भी निकल कर आ गया। और फिर अपन ने सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाला तो 1580 आया। फिर जब हमने इसको इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करा, तो वो पुट करने के बाद जो हमारे पास लास्ट वैल्यू आई, अंतिम मान आया, वो था 26.33। और यही इस गिवन टेबल का मीन है, माध्य है। क्या ये आपको समझ में आई विधि? बहुत सरल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। बस इसके अंदर एक ही चीज़ है जो आपको समझनी है, वो है x की वैल्यू कैसे निकालें। वर्ग अंतराल से एक्स आई की वैल्यू कैसे निकालें, बस वो निकालना आना चाहिए। तो एक्स आई की वैल्यू कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं आपके लिए निकालने के लिए। वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल का ऊपरी वर्ग अंतराल, ऊपरी वर्ग सीमा अपर लिमिट, प्लस निचली वर्ग सीमा यानी लोअर लिमिट को प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है, जो आएगा वही एक्स आई की वैल्यू होगी। बड़े ही सिंपल तरीके से यहाँ लिख दिया गया है। तो ये टॉपिक तो यहीं ख़त्म होता है। अब आपको एक्सरसाइज करनी है, तो एक्सरसाइज करनी तो हिंदी मीडियम वालों के लिए एक्सरसाइज ये रही भाई, प्रैक्टिस करो, आप अभ्यास करो। और कोई त्रुटि हो, कोई कुछ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले आप भी देख लीजिए भाई, ये आपके लिए है, ठीक है। ये सारे के सारे आप क्वेश्चन करो, मुझे बताओ वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आगे अपन नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमो नमः।